सीसैब काउंसलिंग जितने बच्चों को करनी है इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। और जो बच्चा जोसा काउंसलिंग कर रहा है एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज आप ध्यान दीजिएगा। मान लो एक बच्चा एक्स है जिसने केवल जोसा काउंसलिंग की, वाई वो बच्चा है जिसने सीसैब काउंसलिंग की, जेड वो बच्चा है जिसने जोसा प्लस सीसैब काउंसलिंग की। सबसे बढ़िया सीट मिलेगी जेड वाले बच्चों को, क्योंकि उसकी सीट लास्ट तक बिल्कुल अपग्रेड होगी। और उससे भी ध्यान से इंपॉर्टेंट वाली बात, जो केवल सीसैब कर रहा है उसको भी बढ़िया सीट मिल सकती है, जो केवल जोसा काउंसलिंग कर रहा है उसको सीट मिलेगी, बट उसके बाद उसकी सीट अपग्रेड नहीं हो पाएगी। हाँ, जो बच्चे आईआईटी की कर रहे हैं उनके लिए ओनली जोसा काउंसलिंग है, बट एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई में हर साल 10 से 12 हजार सीट खाली रहती हैं, जो कि आपको अपनी सीट आपकी अपग्रेड हो जाएगी। आपके रैंक के अकॉर्डिंग बढ़िया से चॉइस फिलिंग करोगे, बट उसके लिए बढ़िया से काउंसलिंग, बढ़िया से सब कुछ करने की जरूरत है। तो करना क्या है, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करूंगा। क्या फीस रहने वाला है, कितना किसकी फीस लगेगी, कब काउंसलिंग होगी, सब कुछ डिस्कस करूंगा, ध्यान दीजिएगा। आइए पूरा शेड्यूल डिस्कस करते हैं। बट अगर अब तक आपने हमारे सपोर्ट को परचेज नहीं किया, गूगल पे जाइए, वीवॉन अकेडमी लिखिए और सीएससीबी काउंसलिंग वाले सपोर्ट को परचेज करिए, जिसमें अभी आपका 1699 का है। ये प्राइस बढ़ के आपका 2999 होने वाला है। कोड यूज कर लेना वीवॉन, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। कॉलेज प्रेडिक्टर अभी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, साथ में अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट, व्हाट्सएप सपोर्ट, 1-to-1 मेंटरशिप अभी से लेके लास्ट राउंड तक सपोर्ट रहेगा। बेस्ट मेंटर आपको आईटी एंड आईटी के मिल जाएंगे। तो अगर बेस्ट कॉलेज चाहिए सपोर्ट ले लीजिए, जिसमें फायदा आपको होने वाला है। बात करते हैं आपका जो आपकी वैकेंसी है वो 28 जुलाई को आने वाली है। रजिस्ट्रेशन पेमेंट आपका 28 जुलाई मॉर्निंग 10 बजे स्टार्ट होगा। साथ ही में आपका रजिस्ट्रेशन पेमेंट, चॉइस फिलिंग, रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट आपका एंड हो जाएगा 3 अगस्त 10 बजे। चॉइस फिलिंग जो आपकी एंड होगी वो 5 अगस्त 2 बजे होने वाली है। फर्स्ट राउंड का रिजल्ट 6 अगस्त शाम 5 बजे आएगा। और फर्स्ट राउंड में आप विड्रॉल कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं और सरेंडर कर सकते हैं, क्योंकि ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है, ये ध्यान दीजिएगा। इसके अपार्ट सेकंड राउंड में आपका इंपॉर्टेंट 12 अगस्त शाम 5 बजे अगर सीट मिली तो आपको सीट लेनी पड़ेगी, नहीं लोगे आपकी जो सीट है तो सीट तो रहेगी रहेगी, आपके पैसे वेस्ट होंगे। तो इन पैसों का वेस्ट ना हो, कैसे आप स्ट्रेटजी बनाएं, इन सब के रिगार्डिंग ही मैंने काउंसलिंग सपोर्ट निकाला है, जिसमें आपको आपकी रैंक पे बेस्ट कॉलेज दिलवाया जाएगा। फ्रीज का मतलब जो कॉलेज मिला है वही कॉलेज चाहिए। स्लाइड सेम कॉलेज अपर ब्रांच। फ्लोट का मतलब जो आपको मिल गया, अब इससे ऊपर वाली चॉइस फिलिंग आपकी कंसीडर होंगी सेकंड राउंड में, ठीक है। विड्रॉ का मतलब पता ही है, काउंसलिंग से आपको बाहर होना है, आपकी जो सीट मिली उसको आपको विड्रॉल करना है, 7,000 रुपए कट के आपके रिफंड हो जाएंगे। सीट नहीं मिली है सेकंड राउंड में, आपको पार्टिसिपेट नहीं करना, एग्जिट कर लीजिएगा। सरेंडर का मतलब जो सीट मिली है वो सीट आपको नहीं चाहिए, अगले राउंड में जो कंसीडर होगा उसके ऊपर की चॉइस फिलिंग कंसीडर होगी। अगर आपको अगले राउंड में सीट मिलती है तो फिर आप ध्यान दीजिएगा, आपको सीट लेनी ही पड़ेगी, नहीं लोगे आपके पैसे वेस्ट होंगे। तो ये सब खास बातें थे। आइए डिस्कस करते हैं किस बच्चे की कितनी फीस लगेगी। बट एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपको जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका हर साल बहुत सारा बच्चा गलती करता है, सीट अलॉटमेंट जो आपका होता है, इससे आप ये जरूरी नहीं कि आप जॉब रेडी बन रहे हैं, क्योंकि बेटा आपका ब्रांच एंड कॉलेज अलॉटमेंट होना बहुत जरूरी है। अब जैसे मान लो आपको एक कॉलेज मिल गया और आप वो कॉलेज चले गए, बट अगर आपको वो कॉलेज में जाने का मन नहीं था, इंटरेस्ट नहीं था, तो फिर बाद में आपको दिक्कत आएगी। कॉलेज लेने से पहले उसको रिसर्च जरूर कर लीजिएगा। उसके साथ साथ अगर जिन बच्चों को कॉलेज नहीं मिला है उनके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप ध्यान दीजिएगा। ब्रांच, कॉलेज अलॉटमेंट, एलिजिबिलिटी, कट ऑफ रैंक, फीस स्ट्रक्चर, सीट कैटेगरी, क्या आपको चेक करना चाहिए 4 इयर्स बाद, जो इंपॉर्टेंट है। व्हाट रिक्रूटर्स चेक्स, व्हाट यू हैव एक्चुअली बिल्ट, रियल प्रोजेक्ट्स एंड एआई प्रोजेक्ट्स, हैंड्स ऑन लर्निंग, जॉब रेडी स्किल सेट। ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपका ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आजकल के लोगों में एक कमी है, जो कि ये चीज नहीं देखते। तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन मैं बता रहा हूं, जो कि मैंने खुद पर्सनली विजिट किया है। लिंक मैं आपका डिस्क्रिप्शन कमेंट में पिन कराऊंगा, आप भी जाके मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी को एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा, जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए। ये ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम डे वन यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम, यू आर बिल्डिंग अ कैरियर। ईयर 1 में फाउंडेशन, एआई फंडामेंटल, पाइथन, हैंड्स ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग। ईयर 2 डीप स्किल, न्यूरल नेटवर्क, एमएल मॉडल, लाइव एआई सिस्टम। ईयर 3 की बात करें, बिल्ड फेस, रियल एआई प्रोडक्ट्स, रिकमेंडेशन इंजन्स एंड साथ में आपका ऑटोमेशन टूल। ईयर 4 में लॉन्च रेडी, पोर्टफोलियो ऑफ सेल्फ बिल्ट एआई प्रोडक्ट्स, प्लेसमेंट रेडी। साथ ही में आपको फ्री मैकबुक मिलने वाला है, जो आपकी फीस रहेगी उसी में आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। 15 प्लस प्रीमियम एआई टूल्स जो कि लोग इंडस्ट्री में यूज करते हैं, आपको यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। मेंटर्स रहेंगे फ्रॉम अमेजन, एडोब, गूगल। उसके साथ रिजल्ट स्पीक लाउडर देन ब्रॉस्टन, रियल स्टूडेंट, रियल विन सिंस ईयर 1, मंथली हैकाथॉन, आइडियाथॉन, वाइब कोडिंग सेशन फ्रॉम फर्स्ट ईयर। टॉप 50 में
इन्हीं के यहाँ का एक बच्ची का हुआ है गूगल बिग कोड 2026 में, आप देख सकते हैं श्री आद्या फर्स्ट ईयर स्टूडेंट टॉप 50 इन द बिग कोड 2026 बाय गूगल, ए प्राउड मोमेंट फॉर मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर आपको भी ऐसा कुछ करना है तो आपको यहाँ पे एडमिशन लेना पड़ेगा, उसके लिए इनका एप्लीकेशन फॉर्म भरना मैंडेटरी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन कमेंट में पिन कराऊंगा। अप्लाई करना मिस आउट मत करिएगा, अदरवाइज इनके एप्लीकेशन फॉर्म भी क्लोज होने वाले। और ध्यान दीजिएगा टॉप 8 में आए हैं 155 प्लस आपका। टीम सी पैन इंडिया हैकाथॉन था, टीम्स आउटरैंक 36 आर आईआईटी रुड़की हैकाथॉन में पार्टिसिपेट हुए थे। एंड खुद सोचिए टॉप 12% अप्लीकेंट्स का ही यहाँ पे एडमिशन होता है, तो जितना जल्दी अप्लाई करेंगे फायदा आपका है। लास्ट ईयर इट वाज 15%, तो इस बार आपका और टफ है यहाँ एडमिशन लेना, बस उसके लिए बढ़िया से आपको अप्लाई करना पड़ेगा जल्द से जल्द। अदरवाइज ध्यान दीजिएगा एडमिशन प्रोसेस की बात करें, मिराई मेंस नॉट मार्क्स, टेस्ट एआई लर्नेबिलिटी रीजनिंग एंड बिल्डर माइंडसेट आपका। उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू राउंड होगा, पर्सनल इंटरव्यू टू जज क्लियरिटी एंड लॉन्ग टर्म विजन। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, जिससे आपकी फीस भी कम हो जाएगी। अवेलेबल फॉर टॉप परफॉर्मर्स अक्रॉस ऑल 3 कैंपसेस। ध्यान दीजिएगा 3 कैंपसेस हैं जो कि आप चूज कर सकते हैं। पिक द कैंपस दैट फिट योर गोल्स, सेम करिकुलम, सेम मेंटर, सेम आउटकम्स। ध्यान दीजिएगा, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, जाके कैंपस चेकआउट कीजिए आपको कहाँ पे एडमिशन लेना है, बट उसके लिए आपको अप्लाई करना मैंडेटरी है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप ध्यान दीजिएगा डोंट डिसाइड विदाउट वन लास्ट लुक। 24 जून लास्ट डेट है, उससे पहले अप्लाई कर दीजिएगा। एग्जामिनेशन 25 जून है, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया। और मैंने आपका एक कूपन कोड आपके लिए लाया हूं, जिससे आपकी फीस कम हो जाए। वी1 400 कूपन कोड लगा लीजिएगा, जिससे आपका एप्लीकेशन फॉर्म में डिस्काउंट मिल जाएगा। अदरवाइज आप डायरेक्ट जाके अप्लाई करेंगे तो आपका अप्लाई तो कर दोगे बट आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। मेरे तरीके से करोगे तो मैंने आपके लिए पर्सनली करवाया है, जिससे आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत ना हो। अगली इंपॉर्टेंट बात फी टाइप की बात करें तो आप ध्यान दीजिएगा, आपका SRPF स्पेशल राउंड की जो प्रोसेसिंग फीस है 5,000 रुपए लगेगी, जो कि नॉन रिफंडेबल है। और IF1 35,000 रुपीज फॉर जनरल WSOBC SC ST PWD के लिए 14,000 रुपए लगने वाला है। और सीट मिलने के बाद ये हर बच्चे को पे करना है 35,000 रुपए, एक्सेप्ट वो बच्चे जिन्होंने SAF PF पे करके आए, अपनी सीट पक्की करके आए, उनको में IF2 ऑप्शन नहीं आएगा। मैं फिर से बोल दे रहा हूं, आपके पोर्टल पे जितना आपका स्टार्टिंग में फीस पे कर रहा है, फी पे करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, और सीट मिलने के बाद जो दिखा रहा है वो पे करना पड़ेगा। जिसमें नहीं दिखा रहा है उनको नहीं करना, बट जो दिखा रहा है वो स्टेप करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा। और SRF कितना है आपका, स्टार्टिंग में आपको पे करना है 40,000 फॉर जनरल WSOBC SC ST PWD के लिए 19,000 रुपए, क्योंकि यहाँ पे SRF क्या है आपका SRPF प्लस IF1 है। ध्यान दीजिएगा। और जो बच्चे आप ध्यान दीजिएगा अगर विड्रॉल करते हैं राउंड में 7,000 रुपए कट के आपके पैसे रिफंड होंगे। तो ध्यान दीजिएगा टाइप 1 जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया जोसा में, तो आपको सीट मिलने से पहले, कहने का मतलब रजिस्ट्रेशन के टाइम, तभी आपकी चॉइस फिलिंग खुलेगी। 40,000 रुपीज लगेगा जनरल WSOBC का, SC ST PWD का 19,000 रुपए लगेगा। टाइप 2 वाले बच्चे सीट आपने रजिस्टर किया बट सीट नहीं मिली, सेम पैसा 40,000 19,000। टाइप 3 वो बच्चे जोसा में सीट मिली बट उन्होंने SAF पे नहीं किया, तो कोई पेमेंट नहीं किया, 40,000 रुपए जनरल WSOBC SC ST PWD 19,000 रुपए। एग्जिट कर लिया जोसा आफ्टर अलॉटमेंट, तो आप विदाउट SAF पेमेंट सेम पैसा लगने वाला है। अलॉटेड IIT सीट बट कैंसिल हो गए क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट की वजह से, या विड्रॉल कर लिया, या आपने एडमिशन ले भी लिया, आपने कोई पेमेंट नहीं की NIT प्लस सिस्टम में, तो आपके पूरे पैसे लगेंगे सेम 40,000 19,000। ठीक है। टाइप 6 वाले बच्चे अलॉट हुई NIT प्लस सिस्टम की सीट और आपने SAF भी पे कर दिया 30,000 फॉर जनरल WSOBC SC ST PWD की 15,000 रुपए, और PF भी पे कर दिया राउंड 5 के बाद 45,000 फॉर जनरल WSOBC SC ST PWD के लिए आपने पे किया कितना 20,000 रुपीज। तो आपने SAF पे किया, PF पे किया, मात्र आपको स्टार्टिंग में 5,000 रुपए पे करने मिलेंगे। सीट मिलने के बाद भी आपको कोई पैसा पे नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा, केवल टाइप 6 वाले बच्चों के लिए जो सीट पक्की करके आ रहे हैं। और ध्यान दीजिएगा अगर आपको एक सीट मिली उससे बढ़िया ही चॉइस फिलिंग करिएगा, क्योंकि अगर वहां सीट मिली तो आपको यही सीट लेनी पड़ेगी। ये ध्यान दीजिएगा। अगर मान लो जो आपने चॉइसेस भरी, आपके रैंक पे कोई लाइन नहीं किया, तो जो आपको राउंड 5 में सीट मिली है वही सेम सीट आपका कंसीडर होगी। टाइप 7 वाले बच्चे सीट मिली बट विड्रॉल कर लिए, तो आपने 40,000 रुपए आपको पे करने थे, बट 30,000 आपने SAF पे किया था और 7,000 रुपए विड्रॉल फीस, तो आपको 17,000 रुपए पे करना है। जनरल WSOBC को, SC ST PWD को 11,000 रुपए। अलॉट हुई सीट बट कैंसिल हुई क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाया, तो आपके 5,000 रुपए कटेंगे। ध्यान दीजिएगा। तो आपका 15,000 लगेगा जनरल WSOBC का, SC ST PWD का 9,000 रुपए। सीट मिली बट कैंसिल हो गई क्योंकि आपने PF पे नहीं किया, तो भी आप विड्रॉल माने जाओगे तो सिमिलर 17,000 और 11,000 रुपए लगने वाला है। तो इसके पार्ट कुछ भी कंफ्यूजन है, आप अगर सपोर्ट लिए हैं अपने मेंटर से कनेक्ट कर लीजिएगा। टॉप मेंटर्स मिलते हैं क्योंकि अभी से लेकर टिल अगस्त तक गाइड करते हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है। और ध्यान दीजिएगा एक चीज, क्या इंपॉर्टेंट नोट, अगर मान लेते हैं आप कैटेगरी आपकी SC ST PWD से जनरल WSOBC हुई है, तो आपको जो डिफरेंस अमाउंट है वही पे करना पड़ेगा। IF2 35,000 रुपीज,
सबको पे करना है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी को 16,000 रुपए, एक्सेप्ट टाइप 6 बच्चे, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी सारे पैसे पे किए हुए हैं। इसके अलावा टाइप 1 से लेकर टाइप 9 तक हर बच्चों को पे करना है एक्सेप्ट टाइप 6। इसके पार्ट कुछ कंफ्यूजन है मुझे कमेंट कीजिए, और जो मैंने बताया हुआ है, अगर आपको अपनी रैंक पे बेस्ट एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई चाहिए, वी1 अकेडमी वेबसाइट को विजिट करिए और हमारे काउंसलिंग सपोर्ट को परचेज करिए, जिससे आपको आपकी रैंक पे बेस्ट कॉलेज सजेस्ट किया जा सके।